नमस्ते मिम तुम कौन? जी मैं रमेश। मेरे पिताजी आपके यहाँ ड्राइवर का काम करते हैं ना, वो उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, इसलिए उनकी जगह आज मैं आया हूँ। यू नो व्हाट, तुम लोअर क्लास लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है। छुट्टी चाहिए होती है तो तबीयत का बहाना लगा लेते हो। खैर ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ, तुम्हें इतनी सी भी सेंस नहीं है कि अगर ड्यूटी पे जाते हैं तो किस तरीके से कपड़े पहनते हैं? एटलीस्ट प्रेस तो करवा लेते थोड़े से। मिम साहब, माफ़ कर दीजिए। वो क्या है कि पिताजी की तबीयत रात को अचानक ख़राब हो गई थी, तो इसलिए उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। अब पूरी रात वहाँ था, सोया भी नहीं हूँ। आज सुबह घर आया हूँ तो जैसे कपड़े मुझे मिले वैसे ही पहन के मैं आ गया। प्रेस करने का भी टाइम नहीं मिला मुझे, और सुबह से कुछ खाया भी नहीं मैंने। पर आप फिक्र मत कीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। माफी? अरे तुम जैसे लोगों को माफी का मतलब भी पता है? अरे तुम जानते नहीं हो क्या कि मुझे डेली कितने बड़े बड़े लोगों से मिलना होता है, मेरी कितनी मीटिंग्स होती है उनके साथ, और मैं वहाँ पे तुम्हें इस हालत में ले गई तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। लेकिन तुम्हें क्यों पता होगा? क्योंकि तुम अनपढ़ हो ना। थोड़ा सा पढ़ लिख लिए होते तो तुम्हें नॉलेज होती कि ऐसे लोगों के साथ किस तरीके से जाना पड़ता है, कैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। खैर छोड़ो, किसके मुंह लग रही हूँ मैं भी। और फटाफट मुझे ऑफिस लेके चलो, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। पता नहीं किसके मुंह लग गई सुबह सुबह, दिन ना जाने कैसा जाएगा। अच्छा इशू, एक बात बताओ, कल मैंने तुम्हें एक फाइल दी थी, वो रेडी हो गई? यस मैम, रेडी है। तो लाओ दिखाओ। ओह शिट, मुझे लगता है मैम वो गाड़ी में ही रह गई है। मैं एक सेकंड मंगाती हूँ। ठीक है। हेलो ड्राइवर, पीछे गाड़ी में फाइल पड़ी होगी, वो ले आओ तुम ऊपर। मैडम, ये आपकी फाइल। ये लीजिए मैम। ये सब तो ठीक है। अच्छा इशू, एक बात बताओ, वो जो फ्रांस के क्लाइंट थे उनसे बात हो गई तुम्हारी? नहीं मैम, वो एक्चुअली क्या है ना, वो ट्रांसलेटर छुट्टी पे हैं और फिर मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। ट्रांसलेटर अगर छुट्टी पर था तो मैं क्या करूँ इसमें? अरे तुमने उससे बात क्यों नहीं की? मैम इसमें मेरी क्या गलती है? अब वो लोग छुट्टी पे हैं और मैम आप जानते हैं कि मुझे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है, इसलिए मैं बात नहीं कर पाई। इशू, मैंने ये काम तुम्हें दिया था, मुझे लगा कि तुम ये काम कर लोगी, पर मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंप दी। और तुम्हें पता भी है, अगर उस क्लाइंट से बात नहीं हुई तो कंपनी का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब कौन करेगा उनसे बात? मैडम, आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ कहूँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और तुम यहाँ पे अभी तक खड़े क्यों हो? गए क्यों नहीं? और बॉस के सामने और बोल रहे हो? दफा हो यहाँ से। एक मिनट। हाँ बोलो, क्या बात है? मैडम, मैम मैं कह रही हूँ ना, इसे कुछ भी नहीं आता है, ये ऐसी पागल बना रहा है, अनपढ़ है मैम ये। तुम जाओ यहाँ से। मैंने तुमसे कहा ना, चुप बैठी रहो, 2 मिनट बात करने दो मुझे उससे। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? मैडम मैं कह रहा था कि अगर आप कहें तो मैं आपके फ्रेंच क्लाइंट से बात कर सकता हूँ। आर यू श्योर कि तुम इनसे बात कर सकते हो? मुझे फ्रेंच बहुत अच्छे से आती है, अगर आप कहेंगी तो मैं इनसे बात कर लूँगा। जो कुछ आपको इन्हें समझाना है वो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, ये लो, और इनको बोलना कि हम इनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हैं। जी। बोंजोर, मोन्सियोर। ये लीजिए मैम। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि
तुम्हें ये फ्रेंच लैंग्वेज कैसे आती है? तुमने ये कहाँ से सीखी? वो मैम, क्या है ना कि मैं एक गाइड रह चुका हूँ। मेरे पास कई कंट्री के लोग आते थे, उनमें से फ्रेंच भी एक थे। तो बस मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आती है और उसके साथ साथ इंग्लिश और कई और लैंग्वेज भी आती है। मैं सारी लैंग्वेज बोल लेता हूँ। अरे वाह, तुम्हारे अंदर तो बहुत टैलेंट है। जी। वैसे मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ। आज मैंने आपको कहा था कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और इस वजह से मैं ऐसे कपड़े पहन के आया हूँ, और आपने मुझे इस वजह से कितना कुछ सुना दिया। आप जैसे लोग ना लोगों की मजबूरी नहीं समझते, बल्कि उनको उनके कपड़ों से जज करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे कहने को तो मैं भी आपको बहुत कुछ कह सकता था, पर नहीं, मैं ठहरा गरीब आदमी। भला आप जैसे सेठ लोगों को मैं कह ही क्या सकता हूँ, हमारी इतनी औकात ही कहाँ है। और मैडम, आपको पता है मैं आपकी कंपनी में ना कई बार जॉब के लिए ट्राई कर चुका हूँ, पर कभी यहाँ जॉब लग नहीं पाई मेरी। मुझे इतनी सारी लैंग्वेज आती है, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, साथ में पढ़ाई भी करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं नौकरी भी करूँ जिससे मैं अपने पिताजी का हाथ बटा सकूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऋषु, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे तुम लोगों से इस तरह से बात करती हो? अरे ये गरीब है तो इसमें इसकी क्या गलती है? इंसान गरीब हो सकता है, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता। अरे कोई इंसान ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो इसमें इसकी क्या गलती? और तुम लोगों को उनके कपड़ों से जज करती हो? अरे आज तो हमारे पास इतना पैसा है, तो भगवान ना करे अगर कल हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए और हम गरीब हो जाएं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो क्या तुम फिर भी उनसे इस तरह से बात करोगी? मुझे लगता है तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए। सॉरी मैम, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई है। आज के बाद मैं किसी को भी किसी के लुक से जज नहीं करूँगी। और रमेश, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कह दिया, और तुम्हारे पापा की तबीयत खराब थी, उसके बाद भी मैंने तुमसे मिसबिहेव किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं मेम साहब, मैंने आपको माफ़ किया। अब तुम जाओ, ये फाइल चेक करके मैं भिजवा दूंगी। ओके मैम। एक मिनट, तुमने कहा ना मुझे कि तुमने पहले भी हमारी कंपनी में ट्राई किया है, तो तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका है और मैं तुम्हें इस कंपनी में जॉब दूंगी एज अ ट्रांसलेटर। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। आपको नहीं पता, आपने मुझे अपने यहाँ नौकरी पे रख के कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पे। अरे नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तुमने आज मेरी कितनी बड़ी मदद की है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। जी मेम साहब, मैं कल से टाइम पे आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ। जी।